बच्चों, आज हम कक्षा 12 चैप्टर नंबर 3 चैप्टर का नाम है आव्यूह मैट्रिसेस। आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आव्यूह जैसे मैट्रिक्स या मैट्रिसेस भी बोलते हैं। आज सबसे पहले सर्वप्रथम आते हैं इसकी डेफिनेशन पे, परिभाषा पे। आव्यूह मतलब आयताकार व्यू, मतलब आयताकार रचना। तो एक ऐसी आयताकार व्यू या रचना जिसमें वास्तविक या काल्पनिक संख्याओं या फलनों को पंक्तियों एवं स्तंभों में व्यवस्थित किया गया हो। यानी हमें वास्तविक या काल्पनिक संख्या या फलन जिसे पंक्ति या स्तंभ में क्या किया जाए, व्यवस्थित किया जाए। किसके अंदर? एक आयताकार व्यू या रचना के अंदर। तो ऐसे आयताकार व्यू को हम क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। और ये जो इसमें जो हम संख्याएं लिखेंगे, ये संख्याएं आव्यूह के क्या कहलाते हैं? अवयव कहलाते हैं, या प्रविष्टियां, एंट्रीज भी कहलाते हैं, एलिमेंट। आव्यूह को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों ए से लेकर जेड तक किसी भी अक्षर से क्या कर सकते हैं? व्यक्त कर सकते हैं। आव्यूह के लिए हम प्रतीक चिन्ह आव्यूह के लिए हम आयताकार इस बॉक्स का प्रयोग करते हैं या इस बॉक्स का प्रयोग करते हैं। आइए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। हमने यहाँ एक आव्यूह यानी मैट्रिक्स लिया जिसे हमने नाम दिया कैपिटल ए इक्वल। इसमें हमने 4 संख्याएं लिखी है, 1, 2, -1, 5 और -2। तो तुम देख रहे हो कि जो अंदर की जितनी भी संख्या है, ये संख्याएं क्या कहलाएंगी? ये सभी संख्याएं इस मैट्रिक्स के क्या कहलाएंगे? अवयव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अवयव या प्रविष्टि। ठीक है, ओके। इसमें कितने एलिमेंट है? ये हमने एक मैट्रिक्स ली बी, इसमें कितने एलिमेंट है? इसमें 6 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 6 एलिमेंट है। और इस मैट्रिक्स सी में कितने एलिमेंट है? 1 एलिमेंट है। तो तुम जान चुके हो कि हम क्या एक मैट्रिक्स में एक आयताकार रचना के अंदर हम कुछ संख्याओं को क्या करते हैं? व्यवस्थित करते हैं पंक्ति और स्तंभ में। तुम देख सकते हो कि यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ये तीनों अवयव है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ही हम पंक्ति कहते हैं। तो ये कौन सी पंक्ति? पहली पंक्ति। और ये कौन सी पंक्ति है? दूसरी पंक्ति है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये पहली पंक्ति यानी पहली क्षैतिज लाइन R1, और ये दूसरी क्षैतिज लाइन है, ये दूसरी पंक्ति है R2। हम पंक्ति को रो कहते हैं। क्या कहते हैं? रो। और यहाँ स्तंभ भी होते हैं। तुम देख सकते हो कि ये जो है, ये पहला स्तंभ है जिसे हम कहते हैं कॉलम, यानी C1 पहला स्तंभ। ये कौन सा स्तंभ है? दूसरा। और ये कौन सा है? तीसरा। तो इस प्रकार यहाँ पर इस मैट्रिक्स में 2 पंक्तियाँ हैं और कितने स्तंभ है? 3 स्तंभ। पंक्तियों को हम R से दिखाएंगे और स्तंभ को C से। चलिए अब आगे हम मैट्रिक्स आव्यूह की कोटि के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब हम पढ़ेंगे आव्यूह की कोटि के बारे में कि किसी मैट्रिक्स की कोटि क्या होती है। तो किसी आव्यूह में पंक्तियों और स्तंभों का एक निश्चित क्रम क्या कहलाता है? कोटि कहलाता है। किसी आव्यूह में पंक्ति और स्तंभों का निश्चित क्रम क्या कहलाता है? कोटि। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि कोटि कैसे हम निकाल सकते हैं। हमने एक पहला एग्जाम्पल लिया मैट्रिक्स ए। इस मैट्रिक्स ए में हमने कितने एलिमेंट दिखाए? 2 एलिमेंट दिखाए। कितने एलिमेंट? 2। तुम इसमें देख रहे हो कि इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी, मतलब एक क्षैतिज लाइन है, केवल एक ही क्षैतिज लाइन है, यानी एक ही पंक्ति है R1। और इस स्तंभ कितने हैं? 2 स्तंभ है। ये पहला स्तंभ है C1 और ये दूसरा स्तंभ है C2। तो तुमने देखा है एक पंक्ति R1 और 2 स्तंभ है। तो यहाँ पंक्तियों की संख्या कितनी हुई? 1। पंक्तियों की संख्या 1 और स्तंभों की संख्या कितनी? 2। तो किसी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्याओं का एक निश्चित क्रम, ये क्रम ही क्या कहलाएगा? इस आव्यूह की कोटि कहलाएगा। हम लिखेंगे पंक्तियों की संख्या, बीच में लगाएंगे क्रॉस और फिर लिखेंगे स्तंभों की संख्या। इसे हम पढ़ेंगे क्या? 1 क्रॉस 2 नहीं पढ़ेंगे, 1/2। तो इस मैट्रिक्स की कोटि कितनी हुई? 1/2, यानी पंक्तियों की संख्या क्रॉस स्तंभों की संख्या। लेकिन पढ़ते वक्त इसे हम बाई पढ़ेंगे। अब आगे चलते हैं। मैट्रिक्स बी, आव्यूह बी लेते हैं। इसमें तुम देख रहे हो कि इसमें कितनी पंक्तियाँ हैं? 2 पंक्तियाँ हैं। ये पहली पंक्ति है और ये दूसरी पंक्ति, 2 पंक्ति है। इसमें कितने स्तंभ हैं? ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है
और ये तीसरा स्तंभ है। अगर हम बोलें कि इस मैट्रिक्स बी की कोटि क्या होगी तो हम बोलेंगे पंक्तियों की संख्या। पंक्तियों की कितनी संख्या है? 2। स्तंभों की संख्या कितनी है? 3। यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या का गुणन 2/3। तो इस मैट्रिक्स की कोटि कितनी? 2/3। तो पंक्ति और स्तंभों का एक निश्चित क्रम क्या कहलाता है? कोटि कहलाता है। अब इस पर आते हैं, इसमें तुम देख रहे हो एक ही एलिमेंट है, यानी एक ही पंक्ति है और एक ही क्या है? स्तंभ है। तो पंक्तियों की संख्या 1 और स्तंभों की संख्या 1, यानी 1/1। तो इस मैट्रिक्स की कोटि कितनी हुई? 1/1। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? हम अवयव की कोटि आराम से निकाल सकते हैं। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, कोटि को कहाँ लिखा जाएगा? कोटि को एक बार एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैट्रिक्स ई, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ये मैंने एक मैट्रिक्स दिखाई। ये इस मैट्रिक्स की अगर कोटि दिखानी तो कोटि को यहाँ मैट्रिक्स के यहाँ पे लिखा जाता है। मैट्रिक्स के यहाँ दाएं तरफ सबसे नीचे कितने पंक्तियाँ हैं? 2 पंक्तियाँ, तो 2 बाय कितने स्तंभ है? 1 2 3, तो 2/3। तो इस मैट्रिक्स को हम इस तरीके से कंप्लीट तौर पे लिख सकते हैं। कोटि को ये लिखेंगे 2/3। यहाँ से एक सूत्र बन सकता है, अवयवों की संख्या बराबर पंक्तियों की संख्या को m मान लेते हैं, स्तंभों की संख्या को n। यानी किसी मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या कैसे ज्ञात की जा सकती है? पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या। जैसे 2 3 6, तो कितने एलिमेंट हुए? 6 एलिमेंट। चलिए आज हम इतना ही आपको बताते हैं। आप चैप्टर नंबर 3 में अवयव का जो इंट्रोडक्शन दिया है उसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।